तो वो पिछले जन्मों का कर्मों का लेखा जोखा जो हमें फलों की पोटली के रूप में हमें ग्रह जो हमारी कुंडली में बैठते हैं, जिन ग्रहों से योग बनते हैं और उन ग्रहों की जब दशाएं आती हैं तो वो फलों की पोटली, वो दशा उस फलों की पोटली को बांधकर गोचर के हाथ में देती है। नमस्ते एंड कॉस्मिक ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारा शनि ग्रह के बारे में आपको कई विस्तृत जानकारी मिलेगी, क्योंकि शनि का गोचर जब भी आता है हमारे अंदर किसी न किसी तरह के बदलाव या प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्योंकि हमारे जो सितारे हैं वो सिर्फ आसमान में चमकते नहीं है, बल्कि वो हमारी किस्मत भी लिखते हैं और हमारे जीवन की कहानियों को भी हमारे ग्रह पूरा का पूरा प्रभाव डालते हैं। तो इन्हीं सितारों की परिभाषा को समझने के लिए आज आप हमारे साथ, जिन्हें हम प्यार से वीर जी बुलाते हैं और जिनको एस्ट्रो सिंह जी के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका रियल नेम जो है वो है कमलजीत सिंह जी। तो आज हम स्वागत करते हैं वीर जी का हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। नमस्कार। सो वीर जी, नाउ आप शेयर करें ट्रांजिट के बारे में। नाउ द स्टेज इज ऑल योर्स। हाँ जी। नेटिव जो क्वेरी लेकर आया है उसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में कैसे उसको प्रिडिक्ट करना है, तो ये सारे काम गोचर से ही होते हैं। और दशाओं और गोचर का जो संबंध है, इसी से ही प्रिडिक्शन निकलती है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहूंगा कि गोचर एक्चुअली है क्या। ब्रह्मांड में सभी ग्रह गतिशील होते हैं और वो समय समय पर एक राशि से दूसरी राशि, दूसरी से तीसरी राशि, इस तरह से वो आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। तो उसी को ही गोचर, प्लैनेट मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स कहिए या ग्रहों का गोचर कहिए, ये सभी ग्रह बारी बारी से अपनी अपनी स्पीड से, अपनी गति से अलग अलग राशियों में प्रवेश करते हैं। तो उसी को ही हम गोचर कहते हैं। अब जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा बहुत फास्ट प्लैनेट, बहुत फास्ट मूव करता है। तो ये 2.25-2.5 दिन में एक राशि कंप्लीट कर लेता है। और इसी तरह शनि जैसा ग्रह है जो एक राशि को कवर करने में 2.5 साल लगा देता है। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि जितने प्लैनेट्स हैं हमारे, कहने को 9 ग्रह हैं, जिसमें अगर उस तरह से करेंगे तो 7 प्लैनेट और 2 को छाया ग्रह बोलेंगे, शैडो प्लैनेट्स बोलते हैं, राहु केतु को। लेकिन उनका भी इफेक्ट हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा रहता है। तो उनका सबका एक अपना एक गति है, स्पीड है, जिससे वो एक राशि को कवर करके फिर दूसरी राशि में वो जाते हैं। तो जस्ट यही एक गोचर, यही इसी को हम ट्रांजिट कहते हैं। और यही ट्रांजिट जब जिस जिस वक्त नेटिव का जन्म होता है, तो इसी तरह ट्रांजिट की एक पिक्चर उस मूवमेंट की बनती है जिस वक्त उसका हम टाइम ऑफ बर्थ हम उस नेटिव का लेते हैं, या उसका जन्म हुआ तो हम कहते हैं जी हाँ इसका जन्म हुआ और ये जन्म कुंडली इसकी इस मूवमेंट की ये है। लेकिन वो जन्म कुंडली उस समय का गोचर ही होता है जो उस नेटिव के जन्म के साथ उसकी जन्म कुंडली बन जाती है। और वो एक एक फिक्स एक डॉक्यूमेंट ऐसा हो जाता है कि वो चेंज नहीं रहता, वो वैसा ही रहेगा फुल लाइफ उस नेटिव के लिए। वो एक उसका जन्म कुंडली बन जाती है, उसकी हॉरोस्कोप बन जाती है। लेकिन प्लैनेट फिर मूव करते ही रहते हैं, प्लैनेट का काम फिर भी चलना ही है, उन्होंने चलते रहना है। तो उसके केस में अब अगर हम देखें कि हम ये नेटिव अक्सर पूछता है, हम भी जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में कैसे हमें फल मिलेंगे, कब मिलेंगे, और वो फल कैसा होगा। इस बात की जानकारी भी हमें जो है, इसके लिए एक्चुअली कहा गया है कि हमारे पूर्व जन्मों का लेखा जोखा जो एक हमारी कुंडली में डी वन चार्ट में वो एक फलों की पोटली बनकर हमें मिलते हैं, जो कहा जाता है शास्त्रों की भाषा के अनुसार में, जैसा शास्त्रों में विदित है। तो वो पिछले जन्मों का कर्मों का लेखा जोखा जो हमें फलों की पोटली के रूप में हमें ग्रह जो हमारी कुंडली में बैठते हैं, तो वो पिछले जन्मों का कर्म, जिन ग्रहों से योग बनते हैं और उन ग्रहों की जब दशाएं आती हैं तो वो फलों की पोटली, वो दशा उस फलों की पोटली को बांधकर गोचर के हाथ में देती है। जिन ग्रहों से योग बनते हैं और उन ग्रहों की, और वो गोचर यानी जो उस मूवमेंट हर रोज प्रतिदिन ग्रह जो मूव कर रहे हैं, वो ही हमारे पास आकर एक संदेशवाहक की तरह, एक डिलीवरी बॉय की तरह हमें वो फल हमें देते हैं। लेकिन इसके अंदर भी इन तीनों की टाइमिंग होना बहुत जरूरी है कि योग कब फलित होंगे, जब उनकी ग्रह दशा होगी। जब ग्रह दशा होगी तो क्या गोचर भी उसको ऐसा ही अनुकूल मिलेगा, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। तो कई बार ये होता है कि योग भी बड़े अच्छे हैं कुंडली में, भी बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं, और लेकिन गोचर नहीं मिल पाता। जिस वक्त उन ग्रहों की दशा चल रही है जिन्होंने आपके लिए वो फल की पोटली भेजनी है, तैयार करके बैठे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में आपके ट्रांजिट नहीं आ रहा उन प्लैनेट्स का। वो एक अच्छा ट्रांजिट होना, एक अच्छा गोचर का होना भी बहुत जरूरी है कि आपको आपकी कुंडली के अच्छे योगफल प्राप्त हों। लेकिन ऐसा कभी होता है, कभी नहीं होता। कई बार योगफल आपको मिलने को बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं, फलों की पोटली तैयार होती है, लेकिन गोचर ना आने की वजह से वो एक्सपायरी हो जाती है और वो फल धरे के धरे रहते हैं और नेटिव को नहीं मिलते।
और इसीलिए आदमी यही सोचता है कि मुझे तो फलाने ने कहा था, फलाने एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि मुझे तो बड़ा अच्छा मेरे योग है और मुझे बहुत अच्छा बड़ा फल अच्छा मिलेगा और मैं सब कुछ मिलेगा, धन सम्मान जो भी उसकी इच्छा होती है, लेकिन मिला तो है नहीं। तो भाई मिला इसलिए नहीं होता कि इसमें जरूर गोचर की ही कोई कमी रह जाती है, कि जब फल मिलने हैं, दशा भी आई है, गोचर नहीं आया, तो वो फल आपको नहीं मिलेंगे। और कभी गोचर बड़ा अच्छा चल रहा होता है लेकिन दशाएं निकल चुकी होती है, वो दशा जिसने आपको फल देना वो दशा निकल चुकी होती है, और गोचर आ जाता है बड़ा बहुत अच्छा गोचर, शुभ गोचर, कि हाँ गोचर बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन फल फिर नहीं मिल रहा। तो जितनी तक ये दशा और गोचर का आपस में एक तालमेल अनुकूल ना बैठेगा, तो नेटिव को जातक को कभी भी उसका जो इच्छा कर रहा है फल की वो नहीं मिलता। तो इस चीज को आपको समझना होगा। तो इस इसमें एक अच्छे दशा के फल के लिए अच्छे गोचर का होना भी बहुत जरूरी है। तो अब इसके संदर्भ में अगर हम देखें गोचर के लिए, अब जैसे आज का अगर आप कहें, हर कोई जानना चाहता है कि भाई आज के टाइम में जैसे ट्रांजिट में शनि मीन राशि में है, तो जैसे राहु उसमें कुंभ राशि में है, तो हमारे जीवन पर इसका क्या असर रहेगा, क्या फल होगा। तो मैंने इस पर थोड़ा सा वर्कआउट किया है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक, लेकिन ये सिर्फ जन्म लगन के लिए है। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पर आज की डेट में जैसे शनि मीन राशि में है और राहु भी कुंभ राशि में बैठा है, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको जन्म लगन के अनुसार अलग अलग जन्म लगनों में इन ग्रहों का क्या गोचर का क्या फल मिल सकता है, मिलने वाला है, इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अभी आपको इसकी प्रेजेंटेशन, ये आप देखिए, शनि जो कि मेष लगन में 10th और 11th हाउस, 10th और 11th लॉर्ड है, ये मीन राशि में बैठा है और आस्पेक्ट कर रहा है, दृष्टि दे रहा है सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस पे और नाइन्थ हाउस पे। तो इसमें 12वें घर में बैठने पर ये किस रिजल्ट उस मेष लगन वाले कुंडली के जातक को देगा, ये आपके सामने है। कि एक्सेसिव एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चों में अधिकता होगी, लॉसेस होने की संभावना है। और अगर सरकारी तंत्र के साथ में उसका कोई कनेक्शन है बिजनेस का या काम कारोबार का, तो वहां से भी उसको कोई ज्यादा लाभ वगैरह की स्थिति नहीं बन रही। और दिमाग में टेंशन और दुश्मनों का डर, एक अनजाना भय उस पे दिमाग पर हमेशा रहेगा। और हो सकता है कि उसको अपनी जन्म स्थान से और थोड़ा बाहर जाना पड़ सकता है काम कारोबार के सिलसिले में। यानी कि ये ड्यूरेशन है जब तक ये मीन राशि में शनि स्थित है, पॉजिटिव है, तब तक के लिए ये अभी का गोचर का इफेक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड हाउस को दृष्टि करने से अगर हम देखें तो वृषभ राशि को दृष्टि करने से ये इसमें है कि स्पेशल एफर्ट्स टू सेव मनी, यानी सेविंग्स में प्रॉब्लम आएगी। पैसा जोड़ने की कोशिश करेगा लेकिन पैसा जोड़ नहीं पाएगा, और घर के सुखों में भी कमी रहेगी, यानी घर पर भी कुटुंब में भी सेकंड हाउस से, तो उसमें भी थोड़ी इसको दिक्कत रहेगी। छठे घर पर देखने पर विक्ट्री ओवर एनिमीज, ये है इसमें कि कॉम्पिटिटर्स राइवल्स को ये पछाड़ सकता है। और लेकिन नौवें भाग पर फिर कमी कर रहा है कि भाग्य में कमी दिखा रहा है, जिससे कि ज्यादा मेहनत और कम लाभ, ये सिचुएशन की नजर है। वृषभ लगन पे आप देखें, शनि 9th एंड 10th लॉर्ड है, 11th हाउस में बैठा है और दृष्टि कर रहा है लगन पे, पांचवें घर पे और आठवें घर पे। रिजल्ट अकॉर्डिंगली देखिए, एक तो ये इसमें धार्मिकता और इसमें आएगी। इस वृषभ लगन के शनि वैसे भी योग कारक ग्रह होता है, तो इसके लिए थोड़ा यहाँ पर इस लगन के लिए नरम ही रहता है शनि, और अच्छा ही फल देने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी अपनी एक बेसिक ट्रेड्स हैं शनि के, जिसकी वजह से वो उसने कहीं ना कहीं कमी भी देनी है। वो पूरा 100% आपको नहीं देगा कभी भी। तो यहाँ पर भी आप देखें कि रिजल्ट जो है क्या है कि धार्मिकता देगा, उसको प्रसिद्धि देगा, नेटिव को रिस्पेक्ट दे सकता है सोसाइटी में, और पैसा भी कमाएगा, लेकिन उसमें भी दिक्कतें ही होंगी, थोड़ी कोई दिक्कत के साथ पैसे की कमाई है, इजीली नहीं, इजी मनी नहीं है। फर्स्ट हाउस को देखेगा तो उसको सुंदरता को, ब्यूटी को, उसकी नेटिव को बढ़ाएगा, अच्छी सेहत देगा, स्वास्थ्य देगा। क्यों? क्योंकि वृषभ लगन है, इसका मित्र मित्र लगन है। अच्छा, पांचवें घर को उसकी दृष्टि जाती है, और सप्तम दृष्टि से एडवांटेज फ्रॉम स्टडीज, यानी विद्या बुद्धि चिल्ड्रन बच्चों से लाभ है उसको, यानी ये भी सुख देगा इसको, पांचवा घर से। आठवें घर को देखने से उसकी आयु को थोड़ा खतरा, और डिफिकल्टीज इन एंसेस्ट्रल मैटर्स, यानी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ उसमें है, थोड़ी इसमें दिक्कत पेश कर सकता है शनि, कहने का मतलब ये है। अब इसी तरह मिथुन लगन में आप देखिए, शनि आठवां और नौवां लॉर्ड होकर 10वें घर में बैठा है, देखता है 12वें और चौथे और 7वें घर को।
तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि से। इसमें अब नाइन्थ लॉर्ड 10th हाउस में बैठने से राजयोग बनाता है ये। इसमें भी क्या है कि डिस्टर्ब्ड प्रोफेशनल लाइफ, काम कारोबार में फिर दिक्कत है। हर उसमें वर्क एरिया में खास तौर से सफलता में इसको प्रॉब्लम दे रहा है, हार्ड कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। उसके बाद 4th हाउस में आप देखें, अच्छा दूसरा इसमें प्लस क्या है कि इसमें नहीं, खर्चे इसमें भी अधिक है, लेकिन बाहरी कंट्रीज स्टेट्स के साथ में अच्छे संबंध बनाएगा। 4th हाउस देखने पर हैप्पीनेस फ्रॉम मदर, सुख संपत्ति, यहां से इसको सुख का अनुभव होगा चौथे घर से। 7वें घर को देखने से फिर संघर्ष वाला जीवन बना देता है, और बिजनेस और अपनी स्पाउस से ट्रबल देता है। ये मिथुन लगन के लिए। कर्क लगन के लिए शनि देखिए आप 7th 8th लॉर्ड होकर लॉर्ड बनकर ये 9th हाउस में बैठा है, और आस्पेक्ट कर रहा है 11वें हाउस को, तीसरे को और छठे को। अब इसमें भी ये डिफिकल्टीज इन ओबेइंग रिलीजियस ड्यूटीज, धार्मिकता में कमी देता है, मतलब धर्म के प्रति थोड़ा बंदा प्रभाव हो जाता है एक तरह से, और मतलब ध्यान नहीं देता पूरे से, और भाग्य भी साथ नहीं देता। लेकिन आयु अच्छी रहती है, यानी आयु का कहने का मतलब है कि इसको उम्र किससे संबंधित, यानी किसी तरह की लाइफ थ्रेटनिंग कोई ऐसी इश्यू नहीं होगा, और गेन्स भी हासिल करेगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से। 11वें घर को देखने से इंक्रीज इन अर्निंग्स एंड करेज, पराक्रम में वृद्धि, और और अर्निंग्स में भी इसको फायदा है, लेकिन छोटे भाई बहनों से इसकी बनेगी नहीं, छोटे भाई बहनों से इसकी नहीं बनती इस केस में। सिंह लग्न में 8वें घर में और 10वें भाव और दूसरे और 5वें घर को ये देखता है। इसमें 8वें घर में बैठने से गुड लॉन्जेविटी, यानी आयु आयु के लिहाज से अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्टरबेंस इन इन लॉज, ससुराल में दिक्कत रहेगी, परेशानियां खड़ी होंगी उनके, और डेली बिजनेस जो है उसमें शत्रुओं की वजह से या राइवल्स की वजह से इसको दिक्कत परेशानी पेश आएगी। 10वें घर को देखने पर इसको पिता से, राज्य से अपना जो है और कार्य क्षेत्र सपोर्ट और लाभ मिलेगा। दूसरे घर को देखने पर इसको जरा खास मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि ये पैसा जोड़ सके या अपनी कुटुंब से सुख हासिल कर सके। इसी तरह 5वें घर को देखने पर चिल्ड्रन, यानी बच्चों से, संतान से इसको दिक्कत आएगी, और स्टडीज में भी प्रॉब्लम आ सकती है जो स्टडी करने वाले नेटिव हैं, और कहीं पर जो बुद्धि की कमी महसूस होगी, डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी, प्लानिंग नहीं बनेगी, प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे, प्लानिंग फेल हो जाएगी, इस तरह से दिक्कतें पेश आएंगी सिंह लगन के लिए। कन्या लगन में आप देखिए, शनि 7वें घर में बैठकर 9वें, पहले और चौथे भाव को देखता है, और 7वें घर में बैठने पर इसको बिजनेस में और स्पाउस से दिक्कत परेशानी पेश आ सकती है, और यूरिनल डिसीजेस भी होने के चांसेस बनते हैं, यूरिनल ट्रैक में इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी होने की संभावना है। ट्रबल फॉर्म चिल्ड्रन, यानी संतान से भी दिक्कत होगी, बनेगी नहीं, मतलब परेशानी होगी एक तरह से, जो एक्सपेक्ट करता होगा अपने बच्चों से वैसा इसको खुशी या वैसी इसको तसल्ली नहीं मिलेगी वहां से। लेकिन दुश्मनों पर ये हावी रहेगा। 9th हाउस भाग्य बढ़ाएगा, और धार्मिक ड्यूटीज भी अच्छे से पूरी करेगा, और बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ, जिसे बोलते हैं बड़े ही सियानप के साथ ये धार्मिक कह लो, और मतलब भाग्य को राइज करेगी, यानी भाग्य भी जो राइज आएगा वो भी इसके एफर्ट्स से आएगा, और बड़े इंटेलिजेंस के साथ में। उसके बाद 1st हाउस को देखने पर इसमें आ रहा है कि शरीर में रोग लग सकते हैं, शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग आ सकता है। चौथे घर को देखने पर आप देखिए लैक्स हैप्पीनेस एंड कंफर्ट्स फ्रॉम हाउस, यानी मजा नहीं है, सुख में कमी है। चौथे घर की जो कारकत्व है उसमें इसको कमी महसूस होगी, माता है, घर है, भवन है, सुख है, जो भी, वहां पर इसको दिक्कत वाली बात है। इसके बाद तुला लगन में आप देखिए, शनि यहाँ पर छठे घर में मीन साइन में है, और दृष्टि दे रहा है 8वें, 12वें और तीसरे घर को। तो बड़े ही चालाकी और सियाना बुद्धिमत्ता के साथ में ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। माँ से, माँ का प्यार, भवन सुख, घर का सुख में, मतलब इसको बड़ी दिक्कत पेश आएगी, बड़ी कठिनाई से इसको वहां से सुख मिलेगा।
यानी कि इश्यूज रहेंगे चौथे घर से। और इसी प्रकार आठवें घर को दृष्टि करने पर इसको इसको अच्छी आयु की वो है, लॉन्जिविटी, यानी किसी तरह का रिस्क नहीं है लाइफ को। और एडवांटेज भी मिलेगी इसको, अगर कोई इंसेस्टर प्रॉपर्टी का कोई मिलने का होगा सीन तो इसको मिलेगी, उसमें लाभ होगा इसको। 12वें घर को देखने पर वही खर्चों में इंक्रीज होगा। फॉरेन लैंड से भी लाभ होने की संभावना है, या अपनी बर्थ प्लेस से अगर कहीं दूर कोई काम कारोबार या किसी तरह का कोई संबंध है तो वहां से किसी भी प्रकार का कोई लाभ होने की वो है, संकेत है। थर्ड हाउस में दृष्टि करने पर पराक्रम में वृद्धि, यानी करेजियस, स्ट्रांग बनेगा, वाइटर बनेगा इस हिसाब से। और रिलेशन के जो इसके अपनी छोटे भाई बहने भी वहीं से हम देखते हैं, तो वो थोड़े खराब हो, इस संबंध खराब होते हैं छोटे भाई बहन से। हालांकि तुला लगन की है लेकिन फिर भी वो अपना काम देखा कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जरूर करेगा। वृश्चिक लगन में आप देखिए शनि बीइंग पॉजिटिव इन फिफ्थ हाउस, आस्पेक्ट्स 7, 11 और 2 घर को। फिफ्थ हाउस में बैठने पर संतान के साथ में, बच्चों के साथ में दिक्कत पेश आएगी, मदर के साथ में और संतान के साथ में जो है ना रिलेशंस जो है वो थोड़े खट्टे होंगे, खटास आएगी इनकी आपस में बात नहीं बनेगी, कहने का मतलब है। सेवंथ हाउस, वहाँ उसको स्पाउस से और बिजनेस से एडवांटेज है। उसके बाद 11वें घर को देखने पर अर्निंग भी अच्छी देगा। सेकंड हाउस को देखने पर वही सेविंग्स में डिफिकल्टी रहेगी और डिफरेंसेस विद फैमिली, कुटुंब के साथ इसको परेशानी रहेगी। उसके बाद धनु लग्न में आप देखिए शनि चौथे घर में बैठा है। यहाँ बैठकर अ, मतलब एक नॉर्मल सी जैसे हंसी खुशी भी जो घर में होती है वो भी मतलब महसूस नहीं करेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी इसको, थोड़ा सा मतलब इसमें डिफरेंसेस फील करेगा घर के अंदर। छठे घर को देखने पर विक्ट्री ओवर एनिमीज ये दे रहा है इसको कि भाई शत्रुओं पर विजय होगी और उनसे ही कुछ गेन्स भी करेगा, यानी कि होता है इस तरह भी, शत्रुओं से भी लाभ प्राप्ति हो जाती है, राइवल्स से कह लो, किसी की टेंडर से आगे इसका टेंडर अप्रूव हो गया या कहीं इसकी कोटेशन पास हो गई, अगले की डाउन होगी, तो ये इस तरह से रिवेलरीज जो बिजनेस रिवेलरीज है वहां पर इसको फायदा है। टेंथ हाउस को देखने पर काम कार्य कारोबार में, कार्य क्षेत्र में, वर्क फील्ड में वहां पर इसको सपोर्ट है, वहां पर सक्सेस है, ओवरऑल ग्रोथ शो दिखा रहा है धनु लगन के लिए। देखिए फर्स्ट हाउस को देखने पर थोड़ा शरीर की सुंदरता और हेल्थ में कमी आएगी। मकर लगन में आप देखिए शनि थर्ड हाउस में बैठा है, 5वें, 9वें और 12वें को देखता है, तो थर्ड हाउस में बैठने पर इसके पराक्रम में तो वृद्धि होगी और छोटे भाई बहनों से जो है सुख प्राप्त करने में थोड़ी सी दिक्कत के साथ में उसको वहां से भी तसल्ली रहेगी, संतुष्टि रहेगी। फिफ्थ हाउस को देखने पर विद्या बुद्धि में और बच्चों से ये खुश रहेगा, वहां से अच्छा सुख मिलेगा इसको, कोई परेशानी नहीं बच्चों के साथ में। नाइन्थ हाउस को देखने पर इंक्रीज इन लक एंड रिलीजन, यानी वहां पर भी अच्छा इसको फल मिलने वाला है। 12वें घर को देखने पर खर्चों में फिर से अधिकता, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर एंड गेन्स फ्रॉम फॉरेन लैंड विद डिफिकल्टीज, वहां पर डिफिकल्टीज है। लास्ट है कुंभ लगना और मीन लगना के लिए। देखिए आप शनि सेकंड हाउस में बैठेगा, एस्पेक्ट करेगा फोर्थ, एथ एंड 11वें हाउस को, तो इसमें फिर वही है कि सेकंड हाउस में बैठने पर वहां पर सेविंग्स में डिफिकल्टी है, फेसिस डिफिकल्टीज इन मेंटेनिंग हैप्पीनेस इन फैमिली, वहां पर भी खुशी की कमी रहेगी कुटुंब में, फैमिली में। और फोर्थ हाउस को देखने पर कंफर्ट फ्रॉम होम मदर, जो फोर्थ हाउस की जो एक सुख है वो हासिल तो होंगे, लेकिन घरेलू सुख में फिर भी कमी महसूस हो, घरेलू सुख नहीं मिलेगा उससे। एडवांटेज ऑफ एंसेस्टर एंड गुड लॉन्जिविटी एथ हाउस में देखने पर। 11th हाउस को देखने पर डिक्रीज इन अर्निंग, कमी होगी उसमें कमाई में, खर्चों अपने इसकी वजह से, क्योंकि खर्चे इसके यहाँ पर भी बढ़ेंगे जरूर, और ये इसके गेन्स इनकम में कमी रहेगी। मीन लग्न में शनि लग्न में ही बैठा है, डिक्रीज इन ब्यूटी एंड हेल्थ, यानी जिसके भी बैठा होगा वो खुद महसूस करे कि उसकी सुंदरता में कमी महसूस करेगा, पर्सनैलिटी में है, हेल्थ में कुछ वीकनेस, और इस तरह से रिजल्ट इसको मिलेंगे। लेकिन एडवांटेज मिलेगी इसको फॉरेन लैंड प्लेसेस, अगर वहां इसके कनेक्शन है, कोई काम कारोबार या कोई किसी तरह का रिलेशन है, तो वहां से इसको अच्छा सुख मिलेगा।
थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करने पर इंक्रीज इन करेज, पराक्रम में वृद्धि, छोटे भाई बहन उनके साथ में खट्टा मीठा संबंध रहेगा, कभी बनेगी कभी बिगड़ेगी, बनेगी बिगड़ेगी, ऐसा ये फल देगा। उसके बाद टेंथ हाउस को देखने पर विक्ट्री ओवर एनिमल एनिमीज विद क्लेवरनेस, यानी कि बड़ी चतुराई के साथ में ये अपने बिजनेस राइवल्स, जो कार्य क्षेत्र में, जहाँ ऑफिस में या कहीं पर भी जहाँ पर ऐसी ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह चलती है, बॉस को कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ाना, तो वहां पर ये बड़ी क्लेवरनेस, बड़ी स्मार्टनेस के साथ में उनको भी टैकल कर लेगा। और यूजुअली ये जो है ये झगड़ा करना ही नहीं चाहता, करेगा ही नहीं। तो इस तरह का इसका फल है। इसके बाद अगर हम ले राहु को भी ले लें, तो राहु कुंभ राशि में इस वक्त है, तो इसका मेष लग्न पे क्या इफेक्ट आ रहा है ये भी आप देख लीजिए कि अर्निंग गेन्स तो है, लेकिन बड़े हार्डवर्क और एफर्ट्स के साथ में, और कई बार नुकसान भी होने की संभावना है। उम्मीद कर रहा होगी कि मुझे प्रॉफिट मिले, लेकिन पता लगता है कि प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि राहु जो है एक सिग्निफिकेटर ऑफ सडननेस है। ये अचानक से सारे काम करता है, अचानक से ही देता है, अचानक से ही ले लेता है। इसका कुछ नहीं पता लगता कब देगा कब लेगा। ये बड़ा ही डाउटफुल प्लेनेट रहता है। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तब ये कुछ नहीं करता, जब हम हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये फटाक से हमें खुश कर देता है, एकदम से रिजल्ट दे देता है। तो बड़ा ड्रामेटिक इनका सीन है राहु केतु का। अच्छा, वृषभ लग्न के लिए अब ये टेंथ हाउस में है, तो यहाँ पर भी देखो डिफिकल्टीज, ट्रबल्स फ्रॉम बिजनेस, गवर्नमेंट और फादर की तरफ से, और इवन फादर से अपमानित होने के भी चांसेस है कि पिता, पता लगे कहीं बिरादरी में बैठे, कहीं पर भी परिवार में, ये इंसल्ट फील कर सकता है, इंसल्ट हो सकती है इस बंदे की। और बड़े ही सीक्रेट प्लान्स और स्ट्रेटेजम जिसे बोलते हैं, बड़े ही युक्तियों के साथ में ये हर मैटर में सक्सेस अचीव करेगा। और ऊपर से तो लगेगा कि बड़ा ही बड़ा धनवान और पैसे वाला बंदा है, लेकिन अंदर से जेब खाली भी होगी। लेकिन दुनिया में इसकी एक शो ऑफ बनी रहेगी। ऊपर से सुपरफिशियली ये ऐसा लगेगा कि बहुत बढ़िया बंदा, बड़ा एस्टेब्लिश्ड है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अंदर खाते बेचारा परेशान ही हुआ राहु की वजह से। मिथुन लग्न में आप देखिए नाइन्थ हाउस में हार्ड लक फेस करेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा गुप्त युक्तियां, सीक्रेट स्ट्रेटेजम जो है, इसका मतलब गुप्त युक्तियां हैं, इससे ही इसको सफलता हासिल होगी। शराफत के साथ, ईमानदारी के साथ, और अगर प्यार से कुछ करेगा तो वहां पर ये इसको कुछ नहीं मिलेगा। और ये पखंड की तरह ये रिलीजियस बनेगा। अभी से ये सिर्फ ट्रांजिट का इफेक्ट है, इसको ओवरऑल नहीं लेना। हो सकता है कि वो बड़ा रिलीजियस हो गए, लेकिन अभी के लिए उसके दिमाग में थोड़ा सा वो हट जाएगा इन चीजों से। जैसे एक निराश बंदा आदमी होता है कि छोड़ो यार सब बेकार है, अच्छा अब जाना तो पड़ेगा, नहीं तो सारे कहेंगे अच्छा भला आ रहा था मंदिर गुरुद्वारे, अब आ नहीं रहा। अनमने ढंग से भी जाएगा, कहने का मतलब। और बड़ी ही लिटिल सक्सेस ये हासिल करता है इस पीरियड के अंदर, मिथुन लगन वाले। इसी तरह कर्क लगन में आप देखिए तो आयु के बारे में बड़ी सीरियस वरिंग सिचुएशन बन सकती है, पेट में प्रॉब्लम होने के पूरे चांसेस है कर्क लगन वालों के लिए, राहु की वजह से। तो इसको इस तरह से लेना। सिंह लगन में सेवंथ हाउस में बैठा है, मैरिड लाइफ गेट्स डिस्टर्ब्ड, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के चांसेस रहेंगे। और बिजनेस में, वर्क फील्ड में डिफिकल्ट सिचुएशंस बनने के चांसेस हैं। और बड़े ही ये जो जितनी परेशानियां होंगी, बड़ी धैर्य के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ में ये सारी ये सिचुएशन है उससे निकल आएगा। वही बात आती है कि इसको बड़ा ही स्ट्रेटेजिक होकर चलना पड़ेगा, और सीधे सीधे से काम नहीं बनने देगा राहु। राहु का को थोड़ा उसी तरह ही चलाकियों के साथ में ही सक्सेस देगा इस एसिडिटी। कन्या लगन में आप देखिए, फेस एनिमीज बोल्डली एंड डोमिनेट्स देम, उन पर हावी हो जाता है, उनसे फाइट करता है, और बिल्कुल भी अपनी किसी तरह की कमजोरी जाहिर नहीं होने देता। और बड़े ही गुप्त युक्तियों से, बड़े ही चालाकियों के साथ में ये उन पर भी अपनी जीत हासिल करता है। तुला लगन में आप देख रहे हो तो फिफ्थ हाउस में है, और बच्चों से इसको प्रॉब्लम रहेगी, डिफरेंसेस रहेंगे। और पढ़ाई, अगर स्टडी करने वाला स्टूडेंट नेटिव है तो उसको पढ़ाई में दिक्कत आएगी, मेंटली स्ट्रेस्ड रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा। और हर तरह का अ, उपाय करेगा, हर तरह की चालाकी करके या किसी भी तरह के बाय एनी मीन्स अपना मतलब स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करेगा कि मेरा काम हो जाए किसी भी तरह से। वृश्चिक लगन में आप देखिए फोर्थ हाउस में बैठने पर लैक हैप्पीनेस, कंफर्ट्स फ्रॉम मदरलैंड होम, यानी फोर्थ हाउस के जो सिग्निफिकेशंस हैं, जो कारकत्व है, उनमें उसको कमी रहेगी, वहां से वो मिलेंगे नहीं। और
और जो भी घर के दिक्कतें परेशानी होंगी, इश्यूज होंगे, ये बड़ी ही चालाकी के साथ में बड़े ही तरीके से उसको सॉल्व भी कर देगी। धनु लग्न में आप देखिए थर्ड हाउस में है, बड़ा ही हिम्मती और बड़ा हार्ड वर्किंग बना देगा। रिलेशंस विद younger brother sister are not good, sometimes has to face grave crisis, घोर संकट, ये बड़ी ज्यादा दिक्कत में फंस जाता है, जिसमें से भी ये बड़ी ही चालाकियों के साथ, बड़ी गुप्त युक्तियों के साथ वहां से निकल के आता है। मकर लगन में आप देखिए सेकंड हाउस में बैठने पर हमेशा परिवार की चिंता करता रहता है और सेविंग्स की प्रॉब्लम टेंशन लेता रहता है कि पैसा जुड़ नहीं रहा, और इसको लोन भी लेना पड़ सकता है रिलेटिव को। और ऊपर से बड़ा अमीर दिखेगा लेकिन पैसे होते नहीं है इसके पास भी, लेकिन अपनी सारी कंडीशंस जो है बड़ी गुप्त युक्तियां, बड़ी चालाकी, बड़ी समझदारी के साथ से ये सारी सॉल्व करता है। कुंभ लग्न में आप देखिए लग्न में बैठा राहु, और नेटिव को चोट लगने की पूरी संभावना बनती है, और ब्यूटी वाइज भी थोड़ा उसमें कमी आती है, हेल्थ में कमी आती है। और अगर मैं अपने बारे में कहना चाहूँ तो ये मेरे ऊपर पूरा फिट बैठ रहा है, क्योंकि मेरा कुंभ लग्न है और इसमें एक राहु बैठा हुआ है, और मुझे चोटें भी लग रही हैं, और मेरे मुझे खुद भी महसूस होता है कि मेरी हेल्थ में या मेरे थोड़ा चेहरे पर थोड़ा ग्लो में कमी आई है धीरे धीरे पिछले कुछ टाइम से। तो इस तरह से ये फीडबैक आप जरूर अपना मुझे भी दीजिए, बाद में भी ये महसूस करके बताइए आप मुझे कि ऐसा है। इसी तरह मीन लग्न में देखिए 12वें घर में राहु की पोजीशन है, और पैसे खर्चे मैनेज करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी ऐसे बंदे को, और बड़ी तरीके से, बड़ी ही चतुराई के साथ में ये सारी चीजें मेंटेन करेगा। डिफिकल्टीज आती हैं रिलेशन में फॉरेन लैंड प्लेसेस से, तो ये सारी चीजें जो हैं इसको बड़ी चालाकियां, बड़ी समझदारी के साथ ही इसको इसको हल करनी पड़ेगी। आज हमने अभी शनि और राहु का इंडिविजुअल होरोस्कोप्स पर क्या इसका इफेक्ट रहेगा ट्रांजिट का, वो हमने एनालाइज किया है और आपको मैंने बताने की कोशिश की है। इसी शनि राहु का और इसी तरह के जो बाकी पाप और क्रूर ग्रह हैं उनका हमारे मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, हमारे देश पर, हमारे विश्व में इसका जो अभी गोचर चल रहा है, इसका इफेक्ट कैसे एनालाइज करें, ये हम इसके लिए हम बहुत जल्दी अगले सेशन में लेके आने की कोशिश करेंगे। और उसमें बताएंगे कि भी किस प्रकार जो है प्रेजेंट जो गोचर चल रहा है, ये हमारे देश में इतनी भयानक जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, बाढ़ है, लैंडस्लाइड्स हैं, और इतना तूफान मचा पड़ा है, इसका कारण क्या है, इसको हम देखने की और स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो वीर जी, ये तो व्यूअर्स के लिए बोनस हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने जिस सरलता से गोचर को समझाया है और बताया है कि हमारे ऊपर किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि लोगों को इससे बेहतर जानकारी कहीं और से मिल पाएगी। और मेरा दिल से मैं आपका आभार करती हूँ कि आपने इतने अच्छे से शनि गोचर को एक एक मतलब राशि पे आपने समझाया है। और आशा करती हूँ कि जितने व्यूअर्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल है उनके लिए। और वीर जी, हम आपको दोबारा सेशन में आप आ रहे हैं, मंडन एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे, और हमारे देश भारत पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में भी आप ही से हम जानकारी लेना चाहेंगे। जरूर जरूर। जी। थैंक यू वेरी मच। जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग योर चैनल। जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच वीर जी।